साउथ न्यूज़ के साथ मैं हूं यासिर खान। सिटी पुलिस लोधरा की कार्रवाई, 3 रुकनी मोटरसाइकिल चोर गैंग को सरगना समेत गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने मुलजमान के कब्जे से 15 मोटरसाइकिल और नकदी भी बरामद कर ली। मजीद तफसीलात जानते हैं हमारे रिपोर्टर राना आसिफ हनीफ से। जी बिल्कुल, लोधरा पुलिस इंसदाद जराइम के लिए फील्ड में भी मौजूद है। बेहतरीन कार्रवाई दिखाते हुए डकैत और चोर गैंग्स को गिरफ्तार भी कर रहे हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं थाना सिटी लोधरा में, जहां डीएसपी सदर सर्कल लोधरा महार मोहम्मद इसहाक सियाल ने एसएचओ सिटी नज़ाकत इकबाल मेतला के हमरा एक भरपूर प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये इंकशाफ किया है कि सिटी पुलिस ने गुज़िश्ता चंद दिनों में अपनी कार्रवाई बेहतर करते हुए, कारकर्दगी बेहतर करते हुए मोटरसाइकिल चोर गैंग के 3 अरकान को गिरफ्तार करके 16 लाख मालियत के मसरूका मोटरसाइकिल और नकदी बरामद की है। प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है। मज़ीद तफसीलात जो हैं वो हम डीएसपी सदर महार मोहम्मद इसहाक सियाल से जानने की कोशिश करेंगे। जी, जैसा कि आप जानते हैं कि किसी भी सिटी एरिया में सबसे बड़ी जो परेशानी होती है पुलिस को, वो मोटरसाइकिल चोरी के हवाले से होती है। तो यहाँ भी मोटरसाइकिल चोरी की शिकायत जो थीं वो आ रही थी सामने, जिस पर एसएचओ सिटी नज़ाकत मेतला साहब जो हैं, इनके ज़िम्मे टास्क दिया डीपीओ साहब ने। तो इन्होंने माशाल्लाह दिन रात मेहनत की है और अभी आपके सामने जो ये नुमान ऑफ नोमी गैंग के 3 कारिंदे पकड़े हैं, उनसे हमने तफ्तीश के दौरान ये 15 मोटरसाइकिल जिनकी मालियत 16 लाख से ज़ायद है वो बरामद की हैं और 1 लाख रुपया नकदी अब तक बरामद हो चुकी है। मज़ीद इनकी तफ्तीश जारी है, रिमांड पर हैं मुलज़मान। क्या इस अच्छी कारकर्दगी पर इस पुलिस टीम के लिए, नज़ाकत इकबाल मेतला और उनकी टीम के लिए कोई इनामात के ऐलान भी हैं? जी बिल्कुल, जैसे कि आपको बताया कि ये जब भी इन्होंने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए प्रेस रिलीज़ और ये रिकवरीज़ के हवाले से ये बनाया, पूरी डिटेल मैंने एक बनाकर डीपीओ साहब को भेजी है। तो डीपीओ साहब ने एसएचओ साहब सिटी और इनकी टीम के लिए नकद इनाम और सीसी3 का ऐलान भी किया है, ताकि इनकी हौसला अफजाई हो और ये अपने काम को मज़ीद दिलजमी से करें। जी बिल्कुल, आपने तफसीलात से आगाही हासिल की कि कैसे नज़ाकत इकबाल मेतला और उनकी टीम ने चंद दिनों में ही दिन रात मेहनत करके चोर डकैत गैंग गिरफ्तार किया है, बरामदगियाँ की हैं। और अब डीएसपी सदर जैसे बता रहे थे कि अभी फौरी तौर पर जैसे ही ये कार्रवाई कानूनी जो तकाज़े हैं वो पूरे हो जाएंगे तो इन मुद्दईयान के हवाले मोटरसाइकिल भी कर दिए जाएंगे और दीगर तफ्तीश का जो दायरा है वो भी बढ़ाया जाएगा। जी, कमिश्नर मुल्तान आमिर खट्टक की ज़ेर सदारत गंदम खरीदारी मुहिम बारे जायज़ा इजलास हुआ। कमिश्नर का कहना था कि डिवीज़न भर में गंदम खरीदारी मुहिम भरपूर तरीके से जारी है। कमिश्नर ने कहा कि गंदम की स्मगलिंग के खिलाफ 153 क्रैकडाउन और 11 मुकदमा दर्ज कराए गए हैं। 5250 मैट्रिक टन गंदम कब्जे में लेकर सेंटर्स पर जमा करा दी गई है। 6,51,000 मैट्रिक टन गंदम खरीदारी का हदफ फिक्स किया गया है। उन्होंने कहा कि हर मुमकिन कोशिश की जा रही है कि हदफ से बढ़कर गंदम खरीदारी की जाए। डिवीज़न भर में गंदम स्मगलिंग रोकने के लिए 60 चेक पोस्टें कायम की गई हैं। मुल्तान समेत जनूबी पंजाब में बिजली की लोड शेडिंग का सिलसिला ना थम सका। लोड शेडिंग के बायस कपड़ों की सिलाई दुश्वार होने की वजह से दर्जियों ने बुकिंग बंद कर दी। दर्जियों का क्या कहना है, जानते हैं गौहर रहमान से। जी बिल्कुल, रमज़ानुल मुबारक के आखिरी अशरे में गर्मी की शिद्दत में जैसे ही इजाफा हुआ है तो मुल्तान समेत जनूबी पंजाब भर में बिजली की सबसे बड़ी तकसीम कार कंपनी मैपको की जानिब से गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला शुरू हो गया है, जिसके बाइस जो ईद उल फितर की जो मीठी खुशियां हैं वो भी अब जो है फीकी पड़ने लगी हैं, क्योंकि दर्जियों की जानिब से हाउसफुल के बोर्ड लगा दिए गए। इस वक्त हम एक टेलर शॉप पर मौजूद हैं। मजीद हम इन टेलर से जानते हैं, इनसे हम पूछते हैं। बताइएगा जी, क्या कहेंगे, हाउसफुल का बोर्ड लगा दिया, अभी तो बड़े दिन पड़े हैं, लोग कपड़े लेकर आ रहे हैं और आप कपड़े नहीं ले रहे। क्या करें, हिसाब ही ऐसा है, लाइट का कोई टाइम टेबल नहीं है। लाइट आती है चली जाती है, डिस्टर्ब हैं। कारीगर सुबह सुबह आते हैं, रात को देर तक बैठना पड़ता है, नींद पूरी नहीं होती। तो यही हालात हैं। बस अब क्या करें, काम तो उतने होता है, टाइम होता है एक फ़िक्स, हर बंदे ने सूट पहनना होता है, हम किसी को लेट नहीं कर सकते। गर्मी है, कॉटन है, कलफ लगाना होता है, यही हालात हैं बस। बिल्कुल, गर्मी की शिद्दत में इजाफे के साथ ही बिजली की बदतरीन लोड शेडिंग का जो सिलसिला शुरू हुआ है, उसमें सबसे ज़्यादा जो इस वक्त जो मुतासिर होते हुए दिखाई दे रहे हैं वो टेलर हैं, क्योंकि रमज़ानुल मुबारक के आखिरी अशरे में टेलर्स के पास जो कपड़े सिलवाने वाले जो शहरी हैं उनका रश बढ़ जाता है और ज़्यादातर जो कपड़े सिलाने का जो काम है वो आखिरी अशरे में ही होता है। लेकिन जनूबी पंजाब भर में बदतरीन लोड शेडिंग जारी है, इसके बायस टेलर हजरात की जानिब से जो मज़ीद जो सूट लेने से सिलाई के लिए वो बंद कर दिए गए हैं और तमाम जो मोस्टली जो दुकानें हैं उनके ऊपर हाउसफुल का बोर्ड लगा दिया गया है। जी, गैर मेयारी मशरूबात तैयार करने वालों के गिर्द पंजाब फूड अथॉरिटी का घेरा तंग। करोड़ लाल ईसन और फतेहपुर में जूस प्लांट पर छापा। 840 लीटर मैंगो जूस और मशीनरी जब्त कर ली गई।
जाली मशरूबात की तैयारी रोकने के लिए फूड अथॉरिटी की टीमों की जानिब से कार्रवाइयों का सिलसिला जारी है। करोड़ लाल लिसन में जूस की तैयारी में मसनूई अज्जा की मिलावट करने पर जूस प्लांट को बंद कर दिया गया। फ्रूट ड्रिंक्स के सैंपल लेकर मजीद जांच के लिए लेबॉर्ट्री भिजवा दिए गए। गैर मेयारी मशरूबात, आरओ प्लांट और मशीनरी जब्त कर ली गई। फूड अथॉरिटी हुक्काम का कहना है कि मशरूबात की तैयारी में जालसाजी के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। और मुल्तान डिवीजन में चीनी गंदम की ज़ख़ीरा अंदोज़ी स्मगलिंग के खिलाफ क्रैकडाउन जारी। इस माह चीनी की ज़ख़ीरा अंदोज़ी पर 2 FIR दर्ज और 14 अफराद को गिरफ्तार किया गया। कमिश्नर मुल्तान आमिर खट्टर का कहना है कि 4 पॉइंट सरबा मोहर, 5 लाख रुपए से ज़ायद जुर्माना, 10,665 चीनी के थैले कब्जे में लिए गए। उन्होंने कहा कि ईद तक डिवीजन में अर्जा नरखों पर चीनी फरोख्त करने के लिए 19 पॉइंट्स बनाए गए हैं। हुकूमत पंजाब की हिदायत पर चीनी ज़ख़ीरा अंदोज़ों और स्मगलिंग के खिलाफ क्रैकडाउन जारी रहेगा। शहरियों की चीनी की अर्जा नरखों पर फराहमी बारे फूल प्रूफ इकदाम किए जा रहे हैं। शुगर मिल्स के मुतल्लिका डीलर्स के जारी परमिट के बगैर चीनी की नकलो हरकत पर एक्शन लिया जाएगा। साउथ न्यूज़ से अब तक के लिए इतना ही। मजीद अपडेट्स के लिए देखते रहें साउथ टुडे।